आज से हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर को रिवीजन कर लें। थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिएगा। हम पढ़ाए थे चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। इसमें बहुत सी चीज़ों को बताया गया था, जैसे आवेश की इकाई कूलम होती है, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, इसका डायमेंशन बीमा 80 होता है, Q इक्वल टू NE होता है। ये सब बातें आप पहले पढ़े हुए हैं, उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद पढ़े थे कूलम्स लॉ, याद कर लीजिए, सब पढ़ाया हुआ है। दो चार्ज हो Q1 Q2, उसके बीच का डिस्टेंस R हो, तो इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 के कारण Q2 पर, Q2 के कारण Q1 पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है? K का मान जानते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पता है। F इक्वल टू K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, इसलिए F को हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पढ़ाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ाया गया था। इस सब का यूनिट जानते हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे कि कोई चार्ज Q हो, अगर R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पर अगर हमसे पूछे कि आवेश Q के कारण, चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पर दूरी पर P कोई पॉइंट है, इस पर इस आवेश के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा, तो आप पढ़े थे E इक्वल टू होगा K Q ये चार्ज बाई R स्क्वायर। पढ़े थे। इसका यूनिट डायमेंशन सब पढ़े थे। क्लियर है? उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे। सब थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर देते हैं, मेन कॉपी से आप देख लेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप पढ़े थे कि दो समान आवेश हो, टू इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन साइन। दो समान आवेश हो लेकिन विपरीत चिन्ह में हो, जैसे ई -Q और Q, आई बीच की दूरी कुछ हो, इसको हम बीच का डिस्टेंस लेते थे 2L। इसी को हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। अब P इक्वल टू हम लिखते थे Q इंटू 2L, याद पड़ता है। P इक्वल टू Q इंटू 2L लिखते थे। उसके बाद हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में ही पढ़े थे, वेक्टर E डॉट वेक्टर DS एरिया वेक्टर पढ़े थे। गॉस थ्योरम के बारे में पढ़े थे। गॉस थ्योरम ये इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बंद सरफेस पर आवेश बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे। आज से पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। पिछला चैप्टर आप रिवीजन कर लेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल माने स्थिर विद्युत विभव, हिंदी में कहे तो स्थिर विद्युत विभव। क्लियर है? इसको देखिए, 10th में आप कहीं भी पढ़ते होंगे, उसमें बताया गया था कि इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव कहा जाता है। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत विभव। 21 क्लास में पढ़े थे, 10th में। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विद्युत विभव।
लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना है, इकाई धनावेश को अनंत से लाने में जितना न्यूनतम कार्य किया जाए, न्यूनतम कार्य याद रखें, लाने में इकाई धनावेश को जो ला रहे हैं उसको लाने में कोई त्वरण नहीं उत्पन्न हो, त्वरण कांस्टेंट हो, त्वरण उत्पन्न नहीं हो और न्यूनतम कार्य हो। इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, द मिनिमम वर्क डन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। माने इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना न्यूनतम कार्य किया जाता है, न्यूनतम कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, किया जाता है, उसे विद्युत विभव कहा जाता है, उसे विद्युत विभव कहा जाता है, विभव कहा जाता है। याद रहेगा। इकाई धनावेश को, कौन धनावेश को? इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना न्यूनतम कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है। ध्यान रहे, त्वरण नहीं हो, ठीक है। माने द मिनिमम वर्क डन, द मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन, वर्क डन कैरिंग यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट in the electric field, in the electric field, in the electric field, electric field, without acceleration, without acceleration, acceleration, acceleration is called electrostatic potential, electrostatic potential, potential क्लियर है। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना न्यूनतम कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। माने द मिनिमम वर्क डन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हुआ वर्क डन कहां से? इनफाइनाइट से उस
पॉइंट तक लाने में बाई क्यू नॉट होता है। माने नीचे रहता है तो इकाई होता है। इकाई आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जितना न्यूनतम कार्य होता है, न्यूनतम कार्य, उसको कहते हैं विद्युत विभव। अब इसका यूनिट देख लें तो यूनिट जानते हैं, कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल। कूलम का, इसका आवेश का कूलम, इसीलिए इसका हो गया जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, इसी को कहते हैं वोल्ट। ठीक, माने एक वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। क्लियर है? क्लियर है? इसको जूल पर सेकेंड को कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, स्टैट कूलम में बदलो। क्या चीज में बदलो? स्टैट कूलम में। कन्वर्ट 1 वोल्ट इंटू स्टैट वोल्ट। माने 1 वोल्ट को स्टैट वोल्ट में बदलो। तो 1 वोल्ट बराबर आप जानते हैं 1 जूल पर कूलम। तो जूल को अर्ग, स्टैट वोल्ट हुआ सीजीएस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इकाई। विद्युत विभव का सीजीएस में इकाई हुआ स्टैट वोल्ट। विद्युत विभव का सीजीएस में इकाई क्या हो गया? स्टैट वोल्ट। स्टैट वोल्ट। और एसआई में इकाई हो गया वोल्ट। तो 1 वोल्ट को स्टैट वोल्ट में बदलना है, माने एसआई जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, उसको बदलना है सीजीएस में। तो इसको ऐसे बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है 1 जूल है, इसको सीजीएस में बदलिए 10⁻⁷ अर्ग। अर्ग बदला गया। अब कूलम को बदल दीजिए। कूलम का सीजीएस में इकाई होता है स्टैट कूलम। 3 गुने 10⁹ स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, इसको काट दीजिए। इसको काटिएगा तो ये 10⁻⁷, 10 स्क्वायर हो जाएगा, माने 1/300 स्टैट वोल्ट। ये रिलेशन याद रखिएगा, 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टैट वोल्ट। याद रहेगा, 1 वोल्ट बराबर कितना? 1/300 स्टैट वोल्ट। ये आपके बिहार बोर्ड के आईएससी के एग्जामिनेशन में रिलेशन आया था, क्रॉस करके पूछा था 300 वोल्ट में कितना स्टैट वोल्ट होता है, तो क्रॉस कर दीजिए। 300 वोल्ट बराबर 1 स्टैट वोल्ट। 1 स्टैट वोल्ट याद रहेगा। 300 वोल्ट बराबर कितना? 1 स्टैट वोल्ट। क्लियर? अब इसका हम लोग डायमेंशन भी देख लें। तो हम जानते हैं V बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बराबर कितना पढ़े हैं? वर्क डन बाई आवेश। यही पढ़े, वर्क डन बाई आवेश। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश। वर्क डन बाई आवेश, चार्ज। तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बराबर कार्य बटा आवेश। हम बताए थे डायमेंशन निकालने के लिए 3 चीज का केवल डायमेंशन आना चाहिए। जैसे बताए थे, वेग का, वेलोसिटी का LT-1, त्वरण का, एक्सेलरेशन का LT-2, बल का MLT-2। ये बताए थे। कहते कि डायमेंशन में इसी तीनों को याद रखना चाहिए और किसी को याद नहीं रखना चाहिए, इसीलिए कि डायमेंशन अपने से निकाला जाता है, याद नहीं किया था, रटा नहीं जाता। बोले थे
ध्यान से देखेंगे। अब देखें, कार्य बराबर बल है बल गुना दूरी, 10th में पढ़े बल F गुना डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, बाय आवेश चार्ज, ये पढ़े। तो बल का डायमेंशन कितना होता है, MLT-2, अभी लिखे हैं। बल का कितना होता है, MLT-2। डिस्प्लेसमेंट का माने दूरी, विस्थापन का L, चार्ज का AT पढ़े हैं। अब सबको ऊपर ले जाइए तो कितना होगा, M L इंटू L, L², T ET ऊपर गया T-3, A ऊपर गया A-1। क्लियर। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या यूनिट हो गया, M L² T-3 A-1। देख ले, इसको रिवीजन कर ले। क्लियर है। इसको पॉज करके बढ़िया से पूरा रिवीजन कर ले। क्लियर है। एक बार और देख लें। इकाई धनावेश को कहां से, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो न्यूनतम कार्य किया जाता है, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो न्यूनतम कार्य किया जाता है उससे विद्युत विभव कहा जाता है। माने द मिनिमम वर्क डन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख दीजिए, कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। याद हो गया। माने V इक्वल टू कितना, W/Q। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल। कूलम की, आवेश की इकाई कूलम। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की इकाई क्या होगी, जूल पर सेकेंड। इसी को कहा जाता है वोल्ट। माने 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। अब कोई कहे कि बोल्ट में स्टैट बोल्ट को स्टैट बोल्ट में बदलो, तो बोल्ट को देखिए, 1 बोल्ट है, 1 जूल पर कूलम। जूल को बदला, जूल में 10 पर पावर 7 अर्ग होता है, और इसको 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम काट दिया, 1/300 स्टैट कूलम, स्टैट बोल्ट। माने क्रॉस कर दें तो 300 वोल्ट बराबर कितना, 1 स्टैट वोल्ट। इसको नोट करें। क्लियर है। अब देख, इसका डायमेंशन बताए थे, तो याद है V = W/Q। बल को जानते, कार्य को जानते हैं, बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल का यूनिट आता है MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L, ये दोनों को गुना कर दिया, M L² T⁻⁻2, और T⁻⁻2 T ऊपर गया तो T⁻⁻3, और A ऊपर गया A⁻⁻1। क्लियर है। यहां तक नोट कर लें, उसके बाद आगे देखें। ओके।